उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू उर्दू पॉइंट। आज के इस वीडियो में हमारे पास है TCL की न्यूली लॉन्च्ड 4K UHD एंड्रॉयड टीवी C8 और हम करने जा रहे हैं इसका डिटेल रिव्यू। आमतौर पर जब अपने घर के लिए कोई LED या फिर स्मार्ट टीवी या फिर एंड्रॉयड टीवी खरीद रहे होते हैं तो बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं, कैसा टीवी लेना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आज हम आपको TCL के न्यूली लॉन्च्ड 4K UHD एंड्रॉयड टीवी के बारे में बताएंगे कि C8 में कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस हैं। यहाँ पर अगर एक मैं आपको ओवरव्यू दूँ तो डॉल्बी विजन, वाइड कलर गैमेट, ऑन-क्यू, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये तमाम कुछ इसके हाईलाइटेड फीचर्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ अगर इसके डिस्प्ले की हम यहाँ पर बात करें तो डिस्प्ले तो इसका काफ़ी शानदार है, अपीयरेंस भी इसकी काफ़ी प्रीमियम लुक है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने जो इसका डिस्प्ले निकाल के रखा हुआ है वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे एक्साइटिंग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो आइए अपनी रिव्यू वीडियो का आगाज़ करते हैं और वन बाय वन इन तमाम ऑप्शंस को डिस्कस करते हुए इनका डेमो देख लेते हैं। जैसे ही आप अपनी LED को ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपका टीवी आपको वेलकम कहता है। जैसे ही आप एंड्रॉयड टीवी को ऑन करते हैं तो वेलकम के साथ ही आपको लैंग्वेज का ऑप्शन देता है जिसमें आप अपनी मनपसंद लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब आप तमाम ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं तो आपका एंड्रॉयड टीवी आपसे पूछता है कि आप इसका नाम क्या रखना चाहते हैं। अगर तो आप अपने एंड्रॉयड टीवी को अपना लिविंग रूम में सेट कर रहे हैं तो आप इसे लिविंग रूम टीवी का नाम दे सकते हैं, फैमिली रूम टीवी भी कह सकते हैं, साथ ही साथ बेडरूम टीवी भी कह सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई नाम नहीं पसंद आया तो आखिर में आपको कस्टम नेम का ऑप्शन लिखने का भी मिलता है जिसमें आप कस्टमाइज नाम को लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको एंड्रॉयड टीवी ही सिलेक्ट करूँगी। जैसे ही एंड्रॉयड टीवी सेलेक्ट करते हैं और आप अगले स्टेप पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि एंड्रॉयड टीवी में आपको बहुत सारी खसूसियात मिलती हैं। एंड्रॉयड टीवी में आपको गूगल प्ले का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप मुख्तलिफ ऐप्स को अपने टीवी में ही इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने गूगल असिस्टेंट से भी बात कर सकते हैं, वॉइस कमांड दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने फ़ोन को अपने टीवी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो क्रोमकास्ट में आपको ये भी ऑप्शन मिलता है। और आखिर में आपको ये बताता है कि आप अपने टीवी को अपने स्मार्टफोन के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। है ना दिलचस्प बात। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्क्रीन साइज़ की, यानी कि इसके डिस्प्ले की। 55 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है आपको C8 में। इसके साथ साथ ये UHD एंड्रॉयड टीवी भी है। C8 के अगर बाकी फीचर्स की बात करें तो ये आपको 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है जो कि 3840x2160 पिक्सल्स की है, जो कि आपके वीडियो देखने के एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देती है। एंड्रॉयड टीवी होने की वजह से वो तमाम फीचर्स जो आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ऑपरेट करते हैं अब आप अपने एंड्रॉयड टीवी पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद एक और बड़ा अहम फीचर आपको इसमें मिलता है क्रोमकास्ट का। क्रोमकास्ट का फीचर एक ऐसा फीचर है जिसके तहत आप अपने फ़ोन को अपने LED की स्क्रीन से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका फ़ोन आपकी LED पर ऑपरेट होगा और अपने फ़ोन पर आप कोई पिक्चर्स देखना चाहते हैं जो आपके फ़ोन के अंदर है उनको आप डायरेक्टली अपने एंड्रॉयड टीवी के साथ कनेक्ट कर वहाँ पर देख सकते हैं। C8 में आपको अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। इसका मतलब ये कि स्क्रीन के साइड्स को कहीं से भी ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं किया गया। मैक्सिमम आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलती है, फुल स्क्रीन है। और अगर आप इसकी साइड्स देखेंगे तो आपको इसके एजेस बिल्कुल ही थिन नज़र आते हैं और जो आपका पिक्चर का एक्सपीरियंस है या मूवी का एक्सपीरियंस है वो शायद दुगना हो जाता है। HDR की बात करें तो HDR आपके टीवी में आने वाले पिक्चर्स को या उसकी वीडियो को, उसकी रेजोल्यूशन को तो मेंटेन करता ही है, उसके साथ साथ उसके डेफिनेशन को भी इम्प्रूव कर देता है। हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन में आपको कोई भी पिक्चर मिलती है जिसकी वजह से उसकी माइन्यूट डिटेल्स, उसका ओरिजिनल कलर और उसका स्ट्रक्चर आप आसानी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर डॉल्बी एटम्स की बात करें तो ये एक और बड़ा अहम फीचर है जिसमें आपकी स्क्रीन पर अगर उसकी जगह पर कोई ऐसा कलर है जो स्क्रीन पर विजिबल नहीं होना चाहिए तो वो नहीं विजिबल होता। जैसे कि जो कलर स्क्रीन पे आ रहा है वही कलर आएगा। अगर रात का कोई मोड है तो सिर्फ उस पर चमकती हुई चीज़ें या विजिबल आइटम्स आएंगी, बाकी जो सारी स्क्रीन है वो काली हो जाएगी, ब्लैक रहेगी, उस पर आपको ब्लैक पिगमेंट ही आएगा। डॉल्बी एटम्स की वजह से स्क्रीन पर आने वाले कलर्स के पिगमेंट आपको क्लियर नज़र आते हैं। C8 की टैगलाइन है कि आप घर पर बैठ के ही सिनेमा को एंजॉय कर सकते हैं।
तो सिनेमा एंजॉय करने के लिए ऑडियो का तो अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। स्क्रीन की खसूसियात तो हमने आपको बता दी कि इसके डिस्प्ले में आपको कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपके वॉच एक्सपीरियंस को एनहांस करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसका ऑडियो भी बेहतरीन है। ऑडियो का एक डेमो लेते हैं, उसके बाद ऑडियो पर बात करते हैं। जी, तो आपने इसका ऑडियो सुना और अभी ये फुल ऑडियो नहीं था और घर में जितने भी लोग बैठे हों तो आप एक होम सिनेमा का मज़ा ले सकते हैं और ऑडियो आपको क्लियर, शार्प और बहुत बेहतरीन आता है। ऑडियो के साथ साथ मैं एक और बात बताती चलूँ कि नॉर्मली जो आपको मार्केट में LEDs मिलती हैं उनका जो ऑडियो बार होता है या तो वो साइड्स पर होता है या पीछे होता है, लेकिन इधर C8 में आपको ऑडियो बार बिल्कुल सामने नीचे की तरफ मिलता है, जो कि इसके डिज़ाइन में तो इजाफा कर ही रहा है। इसके साथ साथ आपको बिल्कुल सामने की तरफ ऑडियो थ्रो करता है, जिसकी वजह से इसकी साउंड क्वालिटी भी बेहद इम्प्रूव हो जाती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अप्रूव किए हुए ऑन-क्यू स्पीकर्स का वर्जन इसमें लगाया गया है, जो आपकी ऑडियो क्वालिटी को बिल्कुल आपको प्रीमियम बना देता है। इसका मतलब ये कि C8 अगर आपके पास है तो आप अपने घर को ही सिनेमा बनाकर ऑडियो और वीडियो शानदार तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बाकी सारे दिलचस्प फीचर्स को तो आपने देख ही लिया। अब एक और दिलचस्प फीचर की बात कर लेते हैं, जो है क्रोमकास्ट, जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोन को अपने एंड्रॉयड टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग्स के बाद डिवाइस प्रेफरेंसेस में जाते हैं और यहाँ नीचे मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें जाकर आप अपने डिवाइस को अपने एंड्रॉयड टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपके फ़ोन का जो भी डेटा है, पिक्चर्स हैं, वो आप अपने LED पर भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने बेसिक मेन्यू बार पर आते हैं तो सबसे पहले आपको एक माइक बना हुआ मिलता है, जो कि आपके गूगल असिस्टेंट के लिए है। अगर आप अपने गूगल असिस्टेंट को कोई भी कमांड देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और साथ ही साथ अपने गूगल असिस्टेंट को कमांड देंगे। जो भी वॉइस कमांड आप देंगे आपका गूगल असिस्टेंट उस पर वर्क ऑन करेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर टाइप करके भी कोई भी कमांड दे सकते हैं। आप अपने एंड्रॉयड टीवी में कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। अपने सिस्टम की स्पीड अप, उसकी सेटिंग्स के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं और सेटिंग्स के ऑप्शन में आप अपनी तमाम चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपने किस चीज़ को कनेक्ट करना है, इंटरनेट कौन सा यूज़ करना है, और ये तमाम सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद अब हम आगे आते हैं ऐप्स के साइड पर। अगर ऐप्स की बात करें तो आमतौर पर जब भी आप कोई LED खरीदते हैं या स्मार्ट TV खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको ये इंस्टॉल करनी पड़ती हैं ऐप्स। यहाँ पर ये बिल्ट इन है, यानी कि ये नेटफ्लिक्स का वर्जन LED के अंदर ही बिल्ट इन है। TCL की 4K UHD एंड्रॉयड TV, C8 में नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, T चैनल, TV, YouTube, ये तमाम चीज़ें आपको इसके अंदर बिल्ट इन मिलती हैं। इसके अलावा मीडिया सेंटर भी आपको मिलता है। ऐप्स के बाद अगर आप यहाँ नीचे आते हैं तो आपको तमाम सेलेक्टेड चीज़ें उन ऐप्स की आगे मिलती हैं। जिस तरह अगर आप T चैनल पर जाएं आपको डिफरेंट म्यूज़िक सुनने के लिए चीज़ें मिलती हैं जिनको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें बिल्ट इन हैं, जिसकी वजह से इनकी स्पीड और इनकी वर्किंग प्रोफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसके बाद अगर आप यूट्यूब पर कोई वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपली जाकर उनको देख सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो कार्टून देखने के शौकीन हैं तो अब वो घर पर ही कार्टून्स देखते हुए भी एक प्रीमियम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप अपने एंड्रॉयड टीवी को बच्चों के रूम में फिक्स करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं और अपने कार्टून से रिलेटेड चैनल्स को अपने टीवी के अंदर इंस्टॉल किया जा सकता है। और अगर इनमें से कोई भी चैनल आप अपनी स्क्रीन पर नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ से कस्टमाइज़ के ऑप्शन में जाकर उनको ऑल्टर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफाइड ऐप्स आपके यहाँ पर ऑप्शन में आए, जो ऐप्स यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप अपने इंटरनेट से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऐड अप योर फेवरेट्स के ऑप्शन में जाकर आपको यहाँ पर एक वाइड रेंज की ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें से आप प्ले स्टोर को अपनी स्क्रीन पर ला सकते हैं। और अगर प्ले स्टोर को हम विजिट करें तो तमाम तरह की ऐप्स और गेम्स आप अपनी एंड्रॉयड टीवी में इंस्टॉल कर सकते हैं।
प्ले स्टोर में जाकर अपनी पसंदीदा गेम्स को यहाँ पर इंस्टॉल करके उनको अपनी एलईडी पर ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जी हाँ, अब अपने एंड्रॉयड टीवी पर प्ले स्टोर से गेम्स को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और अपने एंड्रॉयड टीवी पर ही गेम्स खेलेंगे। वीडियोज़ और मूवीज़ की बात हो तो नेटफ्लिक्स का जिक्र कैसे ना होगा। नेटफ्लिक्स का वर्जन भी आपको C8 में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलता है, बिल्ट इन है। अपनी तमाम तरह की मूवीज़ और शो को अब आप अपने स्मार्ट टीवी पर ही एक्सेस करके एंजॉय कर सकते हैं। विजुअल्स की बात की जाए तो आपका जो एंड्रॉयड टीवी है, इट्स ऑल अबाउट विजुअल एक्सपीरियंस। विजुअल एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए इसमें आपको एक वाइट कलर गैमेट मिलता है। वाइट कलर गैमेट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी स्क्रीन पर मुख्तलिफ रंग के शेड्स हैं तो वो उसी हिसाब से उभरेंगे, यानी कि अगर आपकी स्क्रीन पर आने वाली वीडियो में लाइट ग्रीन कलर के 10 शेड्स हैं तो वो 10 के 10 शेड्स आपके इस एंड्रॉयड टीवी पर अवेलेबल होंगे और वो अपनी ओरिजिनल हालत में नज़र आएंगे। है ना बहुत ही दिलचस्प बात। अब आप अपने जो भी स्क्रीन के कलर देखेंगे उनको ओरिजिनल हालत में देखेंगे, साथ ही साथ वो मज़ीद एनहांस्ड होकर आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आएंगे। TCL 4K UHD एंड्रॉयड टीवी C8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी कैपेबल है। जी हाँ, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस कैपेबल आपकी LED है। इसका मतलब ये कि जब आप कोई कमांड इसको दे रहे होते हैं, ये जो इसके फीचर्स हैं या अगर आप कोई पिक्चर इसमें देख रहे हैं तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ये कैपेबल है। जहाँ पर इंटरनल फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वहीं पर एक्सटर्नल फीचर्स भी बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। ख़ास तौर पर जब भी हम मार्केट में कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो वी प्रेफर कि वो देखने में भी खूबसूरत लगे, तो TCL की C8 एंड्रॉयड टीवी भी देखने में बेतहाशा खूबसूरत है। ख़ास तौर पर जो लोग स्लिम और स्लीक डिज़ाइन के शौकीन होते हैं उनके लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसकी अगर हम बॉडी की बात करें तो बहुत ही स्लिम इसकी बॉडी है और जो इसका साइज़ है वो आप देख सकते हैं कि बहुत कम है, लेकिन जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर हम देखें तो इसके तमाम चीज़ों को इसी के दौरान एडजस्ट किया गया है इसकी स्क्रीन को, लेकिन जो फीचर्स हैं उन पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। अब अगर इसके ऑडियो बार की बात करें तो इसका ट्रेडिशनल स्टाइल में साइड पर या पीछे इसका ऑडियो बार नहीं है, बल्कि इसका ऑडियो बार बिल्कुल इसके नीचे और सामने है और यहाँ पर इसके ऑडियो बार पर ही TCL की ब्रांडिंग की गई है। और जो इसका ऑडियो बार है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ऑडियो बिल्कुल सामने की तरफ बैठे हुई ऑडियंस के पास जाए। इसके साथ साथ अगर हम इसके नीचे सपोर्ट की बात करें तो इसका सपोर्ट भी बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करती है, यानी कि अगर आप किसी टेबल पर इसको सेट करना चाहते हैं तो बआसानी अपनी टेबल पर भी इसको सेट कर सकते हैं। आमतौर पर जो आपकी LEDs होती हैं, ट्रेडिशनल LEDs आपने मार्केट में ली हैं, तो उनकी यहाँ पर जो जगह होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी थिक एरिया और काफ़ी ज़्यादा एरिया रिक्वायर होता है उनको सेट करने के लिए, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप अपनी LED को अनबॉक्स करते हैं तो कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि अब इसको एडजस्ट कैसे करना है, इसको असेंबल कैसे करना है। तो इसकी जो असेंबलिंग है वो बहुत ईजी है। अगर आपको मैं बताऊँ, आपको 3 स्टैंड्स मिलते हैं। अगर आपने इसको टेबल पे फिक्सअप करना है तो इन 3 स्टैंड्स को आपने इस तरह से एडजस्ट करना है, यहाँ पर इनके फिक्सिंग होगी और जो तीसरा आपका स्टैंड है, जो यू शेप स्टैंड है, वो इन दोनों के साथ नीचे की तरफ यूँ फिक्स होगा। इसकी फिक्सिंग को देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको फिक्स करना बहुत ईजी है। अगर आप इसको वॉल पर फिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इसके स्टैंड्स मिलते हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं आप इनको वॉल पर फिक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर LED की बैक साइड आप देखें तो यहाँ पर आपको पावर केबल लगाने का यहाँ पर स्पेस मिलता है और अपनी पावर केबल को आपने यहाँ पर इंसर्ट करना है। और अगर आप LED की दूसरी साइड पर आएँ तो यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी के लिए तमाम तरह जैक्स मिलते हैं और तमाम तरह स्लॉट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि आप अगर HDMI इंसर्ट करना चाहते हैं, USB लगाना चाहते हैं या फिर केबल कनेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो तमाम तरह आपकी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको उसके आउटपुट्स मिलते हैं। अगर आप इन पे अपनी वायर को इनपुट करेंगे तो आपकी LED, आपका एंड्रॉयड टीवी आपके आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसी के साथ अगर आप यहाँ नीचे वाली साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको एक अदद पावर बटन मिलता है, साथ ही साथ एक और यहाँ पर एक बटन मिलता है जिसको अप एंड डाउन करने से आप अपने वॉल्यूम को यहाँ पर ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जी, तो आज के इस वीडियो में हमने आपको TCL की न्यूली लॉन्च्ड 4K UHD एंड्रॉयड टीवी C8 का डेमो दिखाया और उसका रिव्यू आपके साथ शेयर किया
कि तमाम तर चीज़ों में किस तरह से कैपेबल है, हमने आपको इस वीडियो में बताया कि आपको कंप्लीट होम सिनेमा है। अगर इसके विजुअल्स की बात करें, इसके ऑडियो की बात करें, इसके डिज़ाइन की बात करें और ख़ास तौर पर प्रीमियम लुक की बात करें, तो किसी भी तरह से आपके जो रिक्वायरमेंट है एलईडी की वो पूरी करती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। 55 इंच की C8 एंड्रॉयड टीवी की प्राइस है 1,27,900 रुपीज़। मेरा ख्याल है कि इतनी प्रीमियम लुक के साथ और इतने सारे ख़ास फीचर्स के साथ अगर आपने घर में एक होम सिनेमा सेट करना है तो ये प्राइस बिल्कुल इकोनॉमिकल है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये रिव्यू आपको बेहद पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।